क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी यह सोचते हैं कि मृत्यु से निडर होकर कैसे जिया जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी में खोने से पहले अगर आपने अभी तक बुद्धा 2025 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना है? उस युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूं, बहुत दुखी रहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग भी है? यह सुनकर बुद्ध बोले, कहां हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर युवक बोला, हे बुद्ध, दुख तो मेरे भीतर है, वे आपको कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध ने उसी क्षण पूछा, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक बोला, हां बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब बुद्ध ने पूछा, तो फिर बताओ, दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और उस युवक के बीच संवाद चल ही रहा था कि तभी एक भिक्षु दौड़ता हुआ वहां आया और उसने बुद्ध के कान में कुछ कहा। इसके बाद बुद्ध बोले, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने एक जगह लेकर चलता हूं। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, बस चुपचाप सब कुछ देखना और सुनना है। उसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर के भीतर बहुत से लोग खड़े थे और बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। बुद्ध को देखते ही सबने रास्ता दिया और बुद्ध उस वृद्ध के पास जाकर चारपाई पर बैठ गए। वह युवक भी पास ही बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति कांपती हुई आवाज में बोला, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस क्षण मृत्यु मुझे बुला ले। मरने से पहले मैं अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उनके उत्तर आप ही दे सकते हैं। इसके बाद वह वृद्ध बोलने लगा, हे बुद्ध, अपने अंतिम समय में मुझे मेरा बचपन बहुत याद आ रहा है। वो दिन, न कुछ पाने की चिंता, न कुछ खोने का भय। कितनी आजादी थी, मन कितना खुला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने को कहते रहे। मेरे पिता अक्सर कहते थे, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो? इन बातों से मेरा मन बेचैन हो गया। लोग मुझे ताने देते क्योंकि मैं ना खेल में अच्छा था, ना पढ़ाई में। इन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने की ठान ली। दिन रात मेहनत की और अपना व्यापार खड़ा किया। फिर वही लोग जो ताने देते थे मेरे आगे पीछे घूमने लगे। शादी हुई एक रईस परिवार में, फिर 2 बेटे हुए। अब मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में थी। मैं और ज्यादा धन कमाने लगा और अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन हे बुद्ध, अनहोनी को कौन टाल सकता है? एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं टूट गया। बेटों ने मुझे संभाला और मैंने मन समझा लिया कि अब मुझे उनके लिए जीना है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा रहता, जीवन क्या है? मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मुझे आपके बारे में पता चला कि आप ध्यान सिखाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा, पहले जीवन सुलझा लूं, फिर ध्यान करूंगा। और यही सोचते सोचते वक्त निकल गया। आज जब मृत्यु सामने है तो लगता है मैंने बहुत कुछ पाया, फिर भी कुछ भी नहीं पाया। क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे मैं शांति से मर सकूं? यह सुनकर बुद्ध बोले, बचपन प्रिय होता है क्योंकि उसमें कोई इच्छा नहीं होती। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, दुख भी बढ़ता है। मन या तो भविष्य में रहता है या अतीत में। वर्तमान में कोई नहीं रहता। कल कभी आता नहीं
और मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। अब एक ही सूत्र बचता है, जो पाया, जो खोया, उसे मन से छोड़ दो। यह समझ लो कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। यह समझ भी एक बड़ी उपलब्धि है। मन को खाली करो और उसी खालीपन के साथ मृत्यु को स्वीकार करो। यही मरने की कला है। वृद्ध ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और शांति से मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए? युवक बोला, हाँ बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं। सुख हो या दुख, सब यहीं छूट जाता है, लेकिन ध्यान कैसे करें? बुद्ध बोले, जो काम पूरी उपस्थिति के साथ किया जाए वही ध्यान है। चलते समय सांसों को देखो, खाते समय सांसों को देखो। सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं। जहां वर्तमान है वहीं शांति है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और बुद्धा 2025 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।